नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय राष्ट्रपति ने कमान के परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। भारत के चुनाव आयोग द्वारा लोगो और टैगलाइन लॉन्च। और समाज कल्याण विभाग ने महिला और बाल विकास विषय पर वेबिनार का किया आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कल स्वराज द्वीप की राधानगर तट पर अंडमान निकोबार कमान के परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। पेश है एक रिपोर्ट। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कल स्वराज द्वीप के राधानगर तट पर अंडमान निकोबार कमान के परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। इसके लिए माननीय राष्ट्रपति वायुसेना के हेलीकॉप्टर से स्वराज द्वीप पहुंची। वहां द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी और प्रशासन के आयुक्त सह सचिव निखिल कुमार ने गुलदस्ता भेंट कर माननीय राष्ट्रपति का स्वराज द्वीप पर स्वागत किया। माननीय राष्ट्रपति युद्ध अभ्यास स्थल राधानगर तट पहुंची। वहां पर अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने माननीय राष्ट्रपति का अभिवादन किया। इसके बाद अंडमान निकोबार कमान के कर्मियों ने युद्धाभ्यास का निदर्शन प्रस्तुत किया। दुश्मन से मिलने वाले किसी भी प्रतिरोध को बेअसर करने के लिए अपने युद्ध कौशल का उपयोग करके तेजी से किनारे की ओर बढ़ेंगे। They will prepare the ground for the amphibious assault. पैराट्रूपर्स 10,000 फीट या लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई से उतर रहे हैं। As you can see to your right, the team is led by Commander Yashpal Yadav. लैंडिंग शिप के बीचिंग करने के पहले जहाजों का एक समूह बीच सॉफ्टनिंग वाली प्रक्रिया करता है। इसमें जहाजों का समूह लैंडिंग सैनिकों के लिए कम से कम प्रारंभिक प्रतिरोध सुनिश्चित करने हेतु जहाज पर लगी लार्ज कैलिबर वाली बंदूकों का उपयोग करता है। The combat vehicles, which you can now see rolling out of the ship, are called the BMPs. The blank rounds, which can be heard on the shore, are indicative of the resistance faced by the landing troop, which they will overcome with their firepower and strength and take effective and complete control of the enemy territory. This operation of beach assault is being undertaken by 2 companies of 1st Battalion, the 1st Gorkha Rifle, who are part of 108 Mountain Brigade. सैनिकों को अब दुश्मन की चौकियों पर कब्जा करते और समुद्र तट पर बाधाओं को नष्ट करते देखा जा सकता है। बंदूक की जो आवाजें आप सुन सकते हैं वे ब्लैंक राउंड्स हैं जो दुश्मन के प्रतिरोध को मात देते हुए चेतक हेलीकॉप्टर इन स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टरों को बड़े पैमाने पर परिवहन, मेडिकल इवैक्यूएशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट रोल और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए समुद्र और जमीन दोनों पर तैनात किया जाता है, जो सही मायनों में एंजल्स की उपाधि अर्जित करते हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर आप आगे देख सकते हैं, जो स्वदेशी रूप से निर्मित मैरीटाइम रिकॉनेसेंस और तटीय सुरक्षा विमान है। माननीय राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल, कमांडर इन चीफ और कमान के कर्मियों के साथ समूह चित्र खिंचवाई और सैन्य कर्मियों से मिली। माननीय राष्ट्रपति ने आगंतुक पुस्तिका में इस युद्धाभ्यास के अनुभव को अपने विचारों को दर्ज किया। अंत में अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने माननीय राष्ट्रपति को उनके द्वीप समूह दौरे से जुड़े स्मृति चिन्ह भेंट किया।
भारत के चुनाव आयोग ने आगामी संसदीय चुनाव 2024 के लिए मल्टीमीडिया अभियान के वास्ते लोगो और टैग लाइन लॉन्च की है। चुनाव का पर्व चुनाव प्रक्रिया के राष्ट्रवादी स्वाद को दर्शाता है। इस चुनावी उत्सव में राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से प्रत्येक नागरिक शामिल होना है। इस लोगों में ग्रेडियंट एंड एकजुटता, प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास, अधिकार और जिम्मेदारी को एक में एकीकृत करने का रंग है। चुनाव प्रक्रिया भी वास्तव में समावेशी है, जो प्रत्येक पात्र मतदाता को इस प्रक्रिया में आने और भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है। लोगो यूनिट के चारों ओर संलग्न एनक्लोजर हर एक मत और प्रत्येक मतदाता गिनती समावेशी के विजुअल इंटरप्रिटेशन करती है। इस चुनावी प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक से लेकर हर एक पदाधिकारी सम्मिलित होता है। चुनाव गर्व का क्षण है, राष्ट्रीय गौरव, देश का गौरव। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान ने द्वीप समूह के सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि मतदाता सूची व चुनाव प्रक्रिया और चुनाव गतिविधियों की जानकारी के लिए सोशल मीडिया को फॉलो करें। समाज कल्याण विभाग के तहत महिला हेल्पलाइन की ओर से महिला और बाल विकास नियंत्रण कक्ष और मेंस्ट्रुअल हेल्थ, हाइजीन और स्तन कैंसर पर वेबिनार आयोजित किया गया। इस वेबिनार में समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्या ने हमारे दैनिक जीवन में स्वास्थ्य और सफाई के महत्व पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में प्रत्येक के स्वास्थ्य और साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य हो गया है। बढ़ती जनसंख्या स्तर, प्रदूषण स्तर और नुकसानदायक गैसों के उत्सर्जन से यह अनिवार्य हो जाता है कि हर कोई अपने स्वास्थ्य और साफ सफाई का ख्याल रखे। इस वेबिनार में डॉक्टर N नाजिया रशीद ने स्वास्थ्य और साफ सफाई तथा स्तन कैंसर पर अपनी विचार व्यक्त की। उन्होंने इन विषयों पर चर्चा करते हुए स्तन कैंसर के लक्षणों को पहचानने और उसके खतरों को कम करने के बारे में भी अपनी बात रखी। महिला हेल्पलाइन प्रशासक सुषमा पांडे ने जंगली घाट में समाज कल्याण बोर्ड में स्थापित महिला एवं बाल विकास नियंत्रण कक्ष के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए स्थापित इन टोल फ्री नंबरों और महिला हेल्पलाइन नंबर तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जा रही सहायता पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में वार्ड पार्षद PRI, NGO के प्रतिनिधि, आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। गैर सरकारी संस्था पंख की ओर से बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए तनाव मुक्त परीक्षा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष कोमल आनंद, पत्रकार डेनिस गाइल्स, हैप्पीनेस एवं वेलनेस कोच संहिता वेदा आचार्य, पिछले साल विज्ञान विषय में दूसरी आइलैंड टॉपर रिधि नाथ और पिछले साल कक्षा 10वीं में आइलैंड टॉपर अक्षिता नाथ बोर्ड परीक्षार्थियों से रूबरू हुई। इन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा के समय बिना तनाव के तैयारी करने और जीवन में इसे अमल में लाने के बारे में जानकारी दी। उपस्थित विशेषज्ञों ने अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को सलाह देते हुए विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभाओं को तलाशने का आग्रह किया। संस्था की अध्यक्षा ने पिछले साल के टॉपरों को सराहना प्रमाण पत्र सौंपा। अर्पण म्यूजिक अकादमी पोर्ट ब्लेयर द्वारा कल छोलदारी में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया।
इस अवसर पर छोलदारी की पंचायत प्रधान तापसी साहा, मुख्य अतिथि और दक्षिण अंडमान जिला परिषद की पूर्व अध्यक्षा प्रमिला सम्मान्य अतिथि थी। इन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संगीत संस्था के सदस्यों और अन्य कलाकारों ने समूह गान प्रस्तुत किए। इसके अलावा कलाकारों की ओर से नृत्य के कार्यक्रम भी पेश किए। वक्ताओं की ओर से मातृभाषा दिवस के महत्व पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। अतिथियों ने अपने संबोधन में मातृभाषा के महत्व को रेखांकित किया। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय राष्ट्रपति ने कमान के परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। भारत के चुनाव आयोग द्वारा लोगो और टैगलाइन लॉन्च। और समाज कल्याण विभाग ने महिला और बाल विकास विषय पर वेबिनार का किया आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।